नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन शुरू करने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले रहते हैं डिफरेंशिएशन के वो देख लेते हैं। हो सकता है काफी लोगों को आपको याद भी हो, नए है तो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन क्या रहता है? 0। एक्स की पावर n टाइप में दिया हुआ है आपके, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आता है? n x की पावर n माइनस 1। पावर क्या हो जाएगी? एक कम हो जाएगी। d/ax इसका क्या आएगा? इसका आपका आ जाएगा a आ जाएगा, x का तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है आपका? a की पावर x log a, और किस बेस पे? ये e बेस पे रहेगा log e की पावर x का, e की पावर x log x का क्या होता है? e बेस पे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, और log x का बेस क्या है? log का a दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? 1/x और log ई बेस पे ए की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्या हो? log ए हो बेस में, ठीक है, एक्स का कर रहे हो, देन आपको ये ध्यान रखना है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन का डिफरेंशिएट कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोस का करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स आ जाएगा। टेन एक्स का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स 10x हो जाएगा। ठीक है, सेक एक्स का। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा? कोसेक इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और एक कोट एक्स। अच्छा, एक आपका रह गया कौन सा? कोट एक्स रहता तो क्या होता? तो वो यहां लिख देते हैं d/dx कोट एक्स। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्स की पावर के हैं, ई की पावर है, इनका क्या रहता है? ये अपन डिफरेंशिएट किए। अब कुछ आपके पास आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस में एक्स की। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स है तो ये किस एक्स के लिए डिफाइन रहता है? तो वो यहां मेंशन कर देते हैं कि एक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन, इसका क्या नाम, डोमेन क्या रहता है? -1 से 1 के बीच में। प्रांत जो रहता है -1 से 1 पे ही डिफाइन होता है, इसलिए यहां ये लिख दिया है। इसका करेंगे कोस इनवर्स एक्स का, ये भी ये माइनस साइन के साथ यही आ जाएगा 1 माइनस। इसमें भी आपका क्या रहता है? डोमेन एक्स रहता है वो। ठीक है, ये नहीं है कि एक्स ग्रेटर 1, डिफाइन ही नहीं होते हैं। डिफाइन साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होता है। टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कोट इनवर्स सेक इनवर्स का करेंगे तो सेक इनवर्स का क्या आ जाएगा? 1/x √(x² - 1). यहां भी x कैसा होता है? mod x greater than 1 के लिए होता है। ठीक है, mod x greater than 1 से मीनिंग हो गया x है वो -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, न ही 1 रहना चाहिए। ठीक है, mod x greater than 1 का मीनिंग यही है। -∞ to -1 एंड फिर 1 to +∞ तक, जहां पे 1 क्या है? इंक्लूड नहीं रहेगा, न तो 1 और न ही -1। कोट इनवर्स एक्स का करेंगे तो कोट इनवर्स एक्स का तो क्या होता है? -1 + एक्स। ये लो, कोसेक इनवर्स एक्स का करेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स का आपका रहता है -x, यहां पे भी x² - 1। अब दो फॉर्मूले ये आपने पढ़े होंगे, e की पावर ax साइन bx, ये कहीं आ जाए आगे, तो इनका डिफरेंशिएट क्या होता है वो लिखते हैं। e की पावर ax
ए साइन बी एक्स प्लस बी कोस बी एक्स। ठीक है, ध्यान रख लेना ये। और एक इसी टाइप से डेरिवेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स को डेरिवेट, तो कोस वाले का रहता है आपके पास ई की पावर यहाँ ए एक्स, ये आ जाएगा ए कोस बी एक्स माइनस में बी साइन। आपने 12th क्लास में नॉर्मल अवकलन पढ़ा होगा, साधारण अवकलन या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन और उसमें क्या डिफरेंट रहता है, सबसे पहले अपन बात करें, वहां आपने क्या देखा था कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, या ये कहूं कि y जो दिया रहता था y इज फंक्शन ऑफ x, इस टाइप से आपके पास रहता था कि एक ही तो क्या यहां पे x की वैल्यू रखें तो y आ जाएगा, मीनिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास वेरिएबल दो ही हो, या फिर ये कहूं कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, इस कंडीशन में जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन, या ये कहूं आपके पास ऑर्डिनरी या साधारण, जिसको आप लिख, अगर y का x के रिस्पेक्ट में करो तो dy अपॉन dx से आप जिसको लिखते थे। ठीक है, जरूरी नहीं कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया, हो सकता है कि x इक्वल टू एफ वाई फंक्शन दिया हो रहा होगा। इस कंडीशन में आपने dx उनमें y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जिसको एफ टाइम। अब आंशिक अवकलन किसमें होता है, तो आंशिक अवकलन आपके पास तभी होगा जब आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू एफ एक्स वाई। यहां पे z कैसा है, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ये x और y की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो z है वो किन पे डिपेंड है, x और y पे। x और y इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंसेस आपका इस कंडीशन में ही होता है जबकि आपके पास क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो मोर देन वन हो। जैसे यहां पे है तो यहां पे तो z है वो फंक्शन कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है, तो इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल भी बोल देते हैं इसको, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चरों वाला फलन। अब पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे होगा, कैसे डिनोट करेंगे, तो सबसे इसमें एक आपकी बात रहती है, तो पार्शियल जो डिफरेंशिएट होता है इसको डेल से लिखा जाता है। जैसे कि x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल कर रहे हो तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, इसको कह सकते हैं अपन इस नोटेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसे डिनोट किया जाएगा, डेल अपॉन डेल x से। ऐसे ही y वाला लिखूं तो डेल अपॉन डेल y लिख दो जी, क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, किसे डिनोट किया जाता है, डेल। अब आपके पास एक्चुअली में ये रहता क्या है, डेल अपॉन, जैसे कि आपके पास लिखूं z इक्वल टू एफ एक्स वाई, जेड है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, देन इसका आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखा जाता है इसको, डेल जेड बाई डेल एक्स। ये डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है, ये आपके पास रहता है लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस में एफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। तो डेल जेड बाई डेल एक्स ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन ये आपके पास ये क्या कहलाता है, z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट। ये जो लिमिट है ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या रहता है आपके पास, लिमिट ऑफ डेल वाई टेंड टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई। ये जो लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये इक्वल होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ये नहीं है कि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहां मिलेंगे, आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में भी आपको ध्यान होगा कि क्या रहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल एक्स लिखा जाता है। ठीक है, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स जो लिमिट एग्जिस्ट करती है उसको बोला जाता है। यहां जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है इसको बोल दिया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, जेड का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डेल जेड बाई डेल एक्स को एफ एक्स से भी लिख दिया जाता है, जैसे एफ और यहां पैरों में जैसे एफ एक्स लिख दिया इसके। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या बोलेंगे वो भी आप यहां से लिख सकते हो, डेल जेड अपॉन डेल वाई को बोल दिया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको एफ वाई से भी लिख दिया जाता है। अब एक्चुअल में ये कुछ ही नहीं होता, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही है। ध्यान क्या रखना है, जब भी आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स कर रहे हो, मीनिंग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो बस इतना ही करना है, जो y है उसको कांस्टेंट मान लो और x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे डेल जेड अपॉन डेल वाई कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, देन x को कांस्टेंट रखो और y के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन अपन करते हैं वैसे ही कर दो। ठीक है, आंशिक अवकल गुणांक x का, ठीक है, और आंशिक अवकलन गुणांक y वाला, ठीक है, y के सापेक्ष और ये आंशिक अवकलन गुणांक x के सापेक्ष z का। ठीक है, तो पार्शियल कब किया जाता है आपका, जब आपके पास फंक्शन है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो मोर देन 1 रहे, ऐसी कंडीशन में उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट में आप या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं, y का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आपके हायर ऑर्डर के डेरिवेशन रहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा जाता है डेल स्क्वायर जेड डेल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर। तो ये हो गया y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपके पास फंक्शन जो गिवन है इसको अपन z इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये फंक्शन आपके पास कैसा हो, सतत हो। ठीक है, कैसा हो, ये सतत हो, या ये कहूं कंटिन्यूस फंक्शन हो। इस कंडीशन में आप जो आपके पास z है इसका डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स, ये क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब ये बात तो अपन ने बताई नहीं कि ये क्या रहता है। इसका मीनिंग है z का पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इक्वल रहता है z का पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद में उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इससे ज्यादा इसका कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल होता है बिल्कुल एज ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलन की तरह ही रहेगा आपका। तो एग्जाम्पल करते हैं इसमें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल गिवन है, आपके पास एक एग्जाम्पल है z इक्वल टू, ये गिवन एग्जाम्पल आपका tan इनवर्स y अपॉन में x। देन आपको बताना है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। के पास
जेड ये है। तो क्या करना है एक्चुअल में, अपने को करना क्या है, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए आपके पास। करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करें, इसको मैं 1 नंबर नाम दे दूं यहां से, तो लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, नॉर्मल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज कांस्टेंट रहेगा, तो tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह यहां क्या है, कंप्लीट y अपॉन एक्स। ये तो हो गया tan इनवर्स का। अब आपको y अपॉन एक्स का भी तो करना पड़ेगा। y अपॉन एक्स का करोगे तो y तो एज ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए नॉर्मली। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपके पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया। तो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये आ गया। इसका क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट कर दें। कैसा डिफरेंशिएट, पार्शियल, पुनः अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर एल। अभी इसका करना है, इसका करोगे तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ही है माइनस वाई वाला, तो माइनस वाई तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की नीचे पावर कितनी है, -1, -1 पावर का करोगे ऊपर ले जाके तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। और जब भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का करोगे तो वो क्या आएगा, 2x आएगा, और एक वो पावर वाले माइनस है यहां से। क्या किया है यहां बता देता हूं, y तो कांस्टेंट था उसको छोड़ो, सिर्फ इसका करें, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर का करोगे तो पावर माइनस यहां आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर -1 थी, एक और माइनस होके -2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, -2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 है तो ये अपॉन में चली जाएगी, वही यहां पे किया है, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, तो इसको लिखूं तो डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 आ गया। अब क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या लिखें, पार्शियल डिफरेंशिएट, ये जो रिजल्ट आया है इसको यहां से ब्रैकेट में बंद करके रिजल्ट नंबर ए नाम दे। पार्शियल डिफरेंशिएट 1, आपके पास जो z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स था, पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, डेल z अपॉन में डेल y। किसका डिफरेंशिएट करना है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का, तो tan इनवर्स का तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब y अपॉन एक्स का करोगे तो x तो एज ए कांस्टेंट है, y का करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 एक्स है, ये एज इट इज बचेगा आपके पास, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स से कट जाएगा, तो ये बचेगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से लिख देंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। क्या मिलेगा, ये डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू
एक्स अपॉन में यहां से करोगे तो एक्स एज कॉन्स्टेंट है, वही ऐसे ही एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर -1 का पीछे किया था, तो यहां से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2 हो जाएगी नीचे, और माइनस यहां आ जाएगा एज इट इज जो जैसे ऊपर किया था वही। अब वाई स्क्र का करोगे तो वो क्या आ जाएगा 2y, तो ये इक्वल टू क्या आ गया -2xy एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2। तो डेल स्क्र जेड डेल वाई स्क्र इक्वल टू क्या आ गया -2xy। इसको मैं रिजल्ट नाम बी पढ़ू। अब देखो ए और बी से, ये तो ए है, ये बी है, तो आप दोनों को ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड करने से क्या मिले डेल स्क्र जेड डेल एक्स स्क्र डेल स्क्र जेड डेल वाई स्क्र। तो ये तो क्या था -2xy एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की स्क्र और प्लस में 2xy दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो गया 0 डेल स्क्र जेड। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।